मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 हॉकी खिलाड़ी हलाक हो गए हैं। वहीं 3 खिलाड़ी जख्मी हुए हैं। दरअसल बेकाबू कार दरख्त से जाकर टकरा गई जिसमें एमपी हॉकी अकादमी के तमाम खिलाड़ी सवार थे। ये हादसा NH 69 पर रसलपुर गांव के करीब हुआ है। संज्ञान में आया इटारसी से होशंगाबाद आते हुए जहां ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था, उस हादसे में 4 खिलाड़ी हादसे में उनकी जान चली गई और कुछ खिलाड़ी जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत वहाँ पहुँचाया गया है नर्मदा हॉस्पिटल में होशंगाबाद में। और मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात की थी, कलेक्टर होशंगाबाद से, कि जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है पहले सबसे पहले उनकी जान बचाई जाए जो घायल खिलाड़ी हैं, और बाकी जो जिनकी जान गई है उनके परिवारों से बात करें और उनको इन्फॉर्म करें, उसमें जो कुछ मदद उनकी हो सकती है वो मदद भी करें उन्हें। उत्तर प्रदेश के जिला मऊ में एक सिलेंडर ब्लास्ट में 10 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि जख्मी अफराद 15 हुए हैं और अब तक कई अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। खबर के मुताबिक मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली इलाके के वलीदपुर में सुबह 8:30 बजे के करीब सिलेंडर धमाका हुआ और पूरा मकान जमींबोस हो गया और पड़ोस के कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। आनंद मिश्रा हमारे साथ मऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे। आनंद मिश्रा, ये सिलेंडर फटा उसके बाद कई अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुतासरीन की मदद की जाएगी। इस वक्त क्या कुछ हालात है वहां पर? जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकाल लिया गया? आपको बता दें इस समय यहाँ पे ये मोहम्मदाबाद गोहना का मामला वलीदपुर का है, जहाँ पे इस समय से सुबह सिलेंडर करीब 7:30 बजे फटा। सिलेंडर फटने की वजह से लगभग मलबे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और मलबे में 1-2 लोगों की दबी होने की संभावना है। जब उसमें 15 लोग घायल हैं जिनको जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। जी आनंद, ये बताइएगा जिस घर में सिलेंडर फटा उस मकान में कितने लोग रहते थे? उस मकान में वहाँ पे अगल बगल वाले बता नहीं पा रहे हैं कि घर के ही लोग थे या बाहर के लोग थे। उस मकान में 5-6 लोग थे और जो बचाने गए थे वो भी मकान जमींदोज होने की वजह से वहाँ पे उसके मलबे में दब गए। जी, तो मलबे में दबे लोगों को बचाने का, रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। हमारे नुमाइंदे आनंद के मुताबिक बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए।